হাওড়া জেলা হাসপাতালকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। একই সঙ্গে চিকিৎসকরা যাতে রোগীর চিকিৎসা করাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হাতের সামনে পান সেই ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার, জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রায়। আজ তিনি গিয়েছিলেন হাওড়া হাসপাতালে, সেখানেই তিনি কথা বলেন। यहाँ पर इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को और वो जो हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। कम संसाधन में सरकारी अस्पताल में काम करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में ये लोग अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवेश ऐसा होता है कि उस परिवेश में काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बावजूद भी ये लोग अपार चेष्टा करते हैं। बहुत बार संसाधन नहीं होता है, मशीनरी खराब होती है, भीड़ ज्यादा होता है, उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में ये सारे डॉक्टर अपना हार्ड वर्क करते हैं, लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, उनको अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं। नई सरकार बनी है, नई सरकार ने नई योजनाएं लाई हैं। उस योजना के तहत हम लोग हावड़ा अस्पताल को भी उन्नत अस्पताल बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बन रहा है, उसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे और आने वाले दिन में हावड़ा हॉस्पिटल का जो पुराना स्ट्रक्चर है इसको भी अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको हावड़ा सदर अस्पताल नए रूप में देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी की कुछ अभाव एकदम पहले विगत दिनों में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से डॉक्टरों पर घटना हो जाने पर हमला होता था। पिछली सरकार ने भी कुछ व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था दिखती नहीं है। अभी हमारी नई सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने विधानसभा में गुंडा रोधक कानून लाया है, जिसके तहत आप कहीं भी सरकारी संपत्ति या प्राइवेट भी किसी का संपत्ति का नुकसान करते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनका संपत्ति जब्त किया जाएगा, उसको नीलाम करके जिनका नुकसान हुआ है उसको हर्जाना देने का काम नई सरकार करेगी। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब अराजकता का माहौल नहीं रहेगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। আজ 1 জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন। আর ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে সম্মান জানাতেই আজ সকালে মন্ত্রী যান হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানে তিনি ইমার্জেন্সি বিভাগ ঘুরে দেখেন। বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে সম্মানিত করেন মন্ত্রী উমেশ রায়। ডাক্তারদের নির্ভয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। হাওড়া হাসপাতালের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের কানে শোনা ঘটনার কথাও শোনান তিনি। আপনারা খুব হার্ড ওয়ার্ক করেন। সরকারি হসপিটালে এমার্জেন্সিতে কী অবস্থা হয় আমরা তো দেখেছি, একটু আরও ভালো করে পরিষেবা দেওয়ার দরকার আছে। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব আছে আমাদের, এবং ডাক্তারবাবু অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছেন, আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমাদের এই যে নতুন বিল্ডিং হচ্ছে সেখানে এরকম ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো যে এখান থেকে আর রেফার করতে হবে না। কার্ডিও আর এইসব কয়েকটা বিষয় আছে, ওটা আমরা ঠিকঠাক করে নেব। হাওড়া হসপিটালের এখন খুব ভালো নাম ছিল না, মানে এখানে পেশেন্ট আসলে এটা প্লাস্টার করতে গেলেও অনেকবার তাকে কোনো এক্সরে করার জন্য মেশিন খারাপ, অপারেশন থিয়েটারে একবার আমি একটা বিষয় পেয়েছিলাম, একটা লোকের অপারেশন করাচ্ছিল, তাকে ডেট দিয়েছে 9 মাস পর। একই সঙ্গে উমেশ রায় জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর যারা হামলা করবে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। হাওড়া থেকে সুমন আদকের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।